हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। आज हम ब्लॉटिंग के एरिया के अंदर एक और ब्लॉटिंग की बात करेंगे, दैट इज इम्यूनो ब्लॉटिंग या वेस्टर्न ब्लॉटिंग जिसको हम कहते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जब हम बात करते हैं, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इससे पहले के नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्लॉटिंग जो वीडियोस हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप देखकर आए। हमने यहाँ पर सदर्न एंड नॉर्दर्न की बात कर चुके हैं। डीएनए और आरएनए के लिए हम ब्लॉटिंग जो है वो सीख चुके हैं। आज हम जो ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं दैट इज फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल के लिए? प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए हम जो ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या जिसे हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज इम्यूनो ब्लॉटिंग। अगर हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग की कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत का ईयर है 1981 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हमने डीएनए और आरएनए की ब्लॉटिंग के अंदर डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके, सेल से सेपरेट करके जेल पे रन कराया, फिर मेम्ब्रेन के ऊपर डाला, तो यही सेम प्रोसीजर हम प्रोटीन के केस में करने वाले हैं। हम सबसे पहले सेल से प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोटीन को हम जेल के ऊपर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम यहाँ पर जेल पे इसके बैंड्स जो है, डिफरेंट बैंड्स जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। जब हमको जेल के ऊपर बैंड्स मिल गए, देन इन प्रोटीन के बैंड्स को, ये डीएनए के या आरएनए के बैंड्स नहीं है, ये बैंड्स है प्रोटीन के, तो इन प्रोटीन के बैंड्स को हम शिफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर? मेम्ब्रेन के ऊपर। और मेम्ब्रेन जो है नाइट्रोसेल्युलोज, नायलॉन, डीबीएम, पीवीडीएफ, ये मेम्ब्रेन की हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। यहाँ पर हम प्रोटीन के लिए जो मेम्ब्रेन यूज करने वाले हैं दैट इज पीवीडीएफ मेम्ब्रेन, या नाइट्रोसेल्युलोज को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेस्ट सुटेबल जो है दैट इज पीवीडीएफ मेम्ब्रेन फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर जैसे ही जेल से ये चीजें हमको मेम्ब्रेन पे मिल गई है, अब हम इस मेम्ब्रेन के ऊपर चारों तरफ एक ब्लॉकिंग बफर की लेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम यहाँ पर ब्लॉकिंग बफर की लेयर? सबसे पहले तो क्या है ब्लॉकिंग बफर? तो ये है बोवाइन सीरम एल्बुमिन बीएसए या फिर लो फैट मिल्क केसीन को ट्राइटन X100 के साथ ट्रीट करके हम ब्लॉकिंग बफर बनाते हैं, और वो मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा बिछा दिया हमने। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये पूरा ब्लॉकिंग बफर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने डीएनए आरएनए की जब ब्लॉटिंग की थी तो उसमें प्रोब यूज किया था। प्रोब हमने लैब में बनाया था। यहाँ पर हम इनकी बाइंडिंग करवाएंगे एंटीबॉडीज से, प्राइमरी एंटीबॉडीज एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज, जिनका जनरेशन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से बहुत सारी एंटीबॉडी का जनरेशन जो है हम कर सकते हैं लैब के अंदर। तो ये चीज हम करवाकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी से यहाँ बाइंड करवाने वाले हैं। तो अगर मैंने बिना ब्लॉकिंग बफर के यहाँ पर दे दी प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बनी है और ये भी सभी प्रोटीन के बने हैं, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेम्ब्रेन में नॉइज हो जाएगा, इसलिए मुझे एक ब्लॉकिंग बफर डालना पड़ेगा इसको पूरी मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने के लिए। और सिर्फ ये वाले प्रोटीन के टुकड़े हमको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन के बैंड्स हमको दिख रहे हैं, इनके ऊपर हमारा जो पूरा मॉलिक्यूल है प्राइमरी एंटीबॉडी का वो सिर्फ बाइंड करे। अब हम इस पूरे ब्लॉकिंग बफर के साथ मेम्ब्रेन के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी डालने वाले हैं, और प्राइमरी एंटीबॉडी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बाइंड कर गई और हमने इसको वॉश आउट कर दिया। मतलब हमको अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सेकेंड वाले बैंड के साथ इसने बाइंडिंग की है, बस ये बाइंड कर गई जहां पर इसके सूटेबल कोई भी प्रोटीन था, देन उसके बाद में इसको वॉश आउट कर दिया। वॉश आउट करने के बाद में यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के ऊपर अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी को हमने फ्लोरोसेंटली लेबल किया है या रेडियो एक्टिवली लेबल किया है या एंजाइम लिंक किया है। अगर एंजाइम से लिंक कर रहे हो तो हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम हम काम में ले सकते हैं, या फिर हमने कोई पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल दे दिया इसको। सेकेंडरी एंटीबॉडी को दे रहे हैं हम, प्राइमरी एंटीबॉडी को हमने कुछ नहीं दिया था, वो सिर्फ जाके बाइंड कर गई और उसने कोई कलर वलर, हमने उसको कलर का मॉलिक्यूल ही नहीं दिया था तो उसने शो भी नहीं किया। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल सेकेंडरी एंटीबॉडी को दिया था रेड फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको दिया था रेड, एक सेकेंड रुकिएगा, बोर्ड तब तक प्रोसेस हो जाए।
यहां पर हमने जो किया था दैट इज सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम यहां पर दे रहे हैं रेड फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। जब हमने यहाँ पे रेड फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल दिया सेकेंडरी एंटीबॉडी को, अब जब सेकेंडरी एंटीबॉडी की वॉशिंग कराई इस मेम्ब्रेन के ऊपर, बहुत ज्यादा सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, फिर वॉश कर दिया, तो उसने प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया और बाइंड करने के बाद अब ये कलर हमको शो यहाँ पर हो रहा है। जब हम एक्सरे फिल्म में देखेंगे तो ये कलर हमको इजीली विजिबल यहाँ पर होगा। तब मैं कह पाऊंगी कि देखो ये इसने बाइंड किया है, इस सेकेंडरी एंटीबॉडी ने यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड किया है, तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी ने बाइंड किया होगा। तो ये अजम्पशन हम लगा सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, जिसको हम कहते हैं इम्यूनो ब्लॉटिंग। अब आप बोलो कि हाँ ठीक है, पता चल गया, ये सारी चीजें पता चल गई, तो इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इम्यूनो ब्लॉटिंग का यूज हम लेते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन पता करने में। कैसे? सबसे पहले एक सेल है, एक सेल से हम प्रोटीन लेंगे, ये प्रोटीन को हम जेल पे रन कराएंगे, जेल पे रन कराने के बाद हम इस पूरे प्रोटीन के बैंड्स को मेम्ब्रेन पे लेंगे, मेम्ब्रेन पे रन कराने के बाद में हम इसको प्राइमरी एंटीबॉडी देंगे और प्राइमरी एंटीबॉडी देने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी देंगे। यहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी को मैंने फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से नहीं टैग किया है, कोई भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल कलर वाला नहीं डाला है, बल्कि एक प्रोटीन डाल दिया, एक नया प्रोटीन जिसका नाम है प्रोटीन ए। कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन ए। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर गया सेकेंडरी एंटीबॉडी, और यहां पर एक प्रोटीन आ गया दैट इज प्रोटीन ए। अब हम एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन्स लेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, जिनको हम टैग करेंगे, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से टैग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बी प्रोटीन को हमने ग्रीन फ्लोरोसेंस वाला मॉलिक्यूल दिया और सी प्रोटीन को हमने रेड फ्लोरोसेंस वाला मॉलिक्यूल ऐड किया है। अब हम इस पूरे सॉल्यूशन को इस पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से पूरा बिछा देंगे, बिछाने के बाद वॉशिंग कर देंगे, और वॉशिंग करने के बाद अगर मुझे इस पूरी मेम्ब्रेन से ग्रीन कलर शो हो रहा है, कौन सा कलर? ग्रीन कलर शो हो रहा है, तो इसका मैं क्या अजम्पशन लगा सकती हूँ, क्या इससे कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ कि ए प्रोटीन ने बी प्रोटीन के साथ बाइंड किया होगा, इसलिए बी प्रोटीन का ग्रीन फ्लोरोसेंट जो है वो इस मेम्ब्रेन से हमको शो हो रहा है। तो इस तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इम्यूनो ब्लॉटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटीन और प्रोटीन के इंटरेक्शन का पता लगा सकते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज फार वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये थी एक छोटी सी टेक्निक वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर आप बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं, एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जूलॉजी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो थैंक यू सो मच।